कौन नहीं जानता है गहलोत और पायलट के बीच के विवाद को। गहलोत और पायलट का रिश्ता कुछ ऐसा रहा है कि साथ में रहना भी है, साथ में रह भी नहीं सकते हैं। आला कमान साथ में ले आए, लेकिन गहलोत जब भी पायलट पर कुछ कहते हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है। और अब तो कुछ ऐसा बयान आया है जो आपको भी चौंका देगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, सचिन पायलट तो खुद हाई कमान हो गए हैं, उन्हें क्या कह सकता हूं। अब इस बयान के मायने समझने जैसे हैं। जोधपुर की सरदारपुरा सीट से वसुंधरा राजे को बीजेपी टिकट देने के सवाल पर गहलोत ने कहा, वो अगर सरदार शहर से चुनाव लड़ती हैं तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। ये भी सवाल है, वो तंज के अंदाज में कई बार दिखाई देते हैं। पायलट वाला मसला बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई मुद्दों पर बात हुई थी तो वो भी मैं इस रिपोर्ट में आपके सामने रखूंगा। पूरे देश के अंदर राजस्थान की चर्चा होगी, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। मेरा मानना है कि वो अगर सामने खड़ी होती हैं तो हम दोनों पूरी कंट्री में चर्चा में आएंगे। इसी बहाने राजस्थान चर्चा में आ जाएगा। जो मैं कहता हूं कि राजस्थान पर देश भर में डिबेट होनी चाहिए। गहलोत एक वेबसाइट के चुनाव कार्यक्रम में बोल रहे थे। पायलट के सक्रिय होने के सवाल पर गहलोत ने कहा, सचिन पायलट हमारी पार्टी के नेता हैं, अब तो वो खुद हाईकमान हो गए हैं, हाईकमान को कहने की जरूरत नहीं होती। हाईकमान कह रहे हैं, अब ये तंज के अंदाज में है या क्योंकि केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं या केंद्र का उनके ऊपर वरद हस्त है, ऐसा कोई इशारा देना चाह रहे हैं। ये थोड़ा मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी राय भी रखें, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं उनके इस बयान के मायने को। हाईकमान खुद टिकट बांटते हैं तो टिकट बांटने में पायलट की भी भूमिका होगी, उनको मैं क्यों कहूँ या क्या कहूं। उनको कहने की जरूरत ही नहीं, मैं उन्हें कहने वाला कौन होता हूं, उन्हें तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ही कह सकते हैं। गहलोत ने कहा, पायलट पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आए हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर होना बड़ी बात है, उनके टिकट हाईकमान तय करेंगे। हमारे एआईसीसी के महासचिव और सचिव हैं, उनके टिकटों का फैसला हाईकमान ही करते हैं। मैं इस पर विश्वास करता हूं। जो एआईसीसी के पदाधिकारी हैं वो हाईकमान से संबंधित हो जाते हैं, उन सबको जो कुछ कहना होता है हाईकमान को ही कहना है। गहलोत से वैर नहीं, कांग्रेस विधायक की खैर नहीं को लेकर फीडबैक के सवाल पर उन्होंने कहा, यह फीडबैक तो काफ़ी दिनों से आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम विधायकों से बातचीत भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो कोई समस्या होती है उसे दूर करें। कई बार अच्छा काम करने के बावजूद भी राजनीति में परसेप्शन गलत बन जाता है। ये तो पार्टी में हम बातचीत करते हैं, हमारी मीटिंग में भी बात करते हैं। ये फीडबैक काफ़ी लोगों ने दिया है। विपक्ष के लोगों का काम भी यही है, वो इस तरह की चर्चाओं को ज़्यादा फैलाते हैं। पिछले साल 25 सितंबर को पायलट को सीएम बनाने के खिलाफ गहलोत खेमे के विधायकों की बगावत को लेकर उन्होंने कहा, सोनिया गांधी का मेरे प्रति आशीर्वाद रहा है, लेकिन यह गलत परसेप्शन बनाया गया कि मैं सीएम बने रहना चाहता हूं, इसलिए अध्यक्ष नहीं बना। विधायकों ने जो बगावत की थी वो हाईकमान के खिलाफ नहीं थी। किसके खिलाफ थी उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। निश्चित तौर पर यहां नाम न लेते हुए वो पायलट की बात कर रहे थे। कोई मुख्यमंत्री हट रहा होता है तो विधायक उसका साथ छोड़ जाते हैं, नए बनने वाले के साथ हो जाते हैं। उस वक्त ऐसा माहौल बन गया। किन कारणों से बन गया? रिवोल्ट यानी बगावत हो गई। वो सोनिया गांधी के बारे में कोई रिवोल्ट नहीं था। सोनिया गांधी के प्रति राजस्थान के कार्यकर्ताओं और नेताओं का हाईएस्ट रिस्पेक्ट है। हम लोग तो हमेशा देखते हैं कि डिसिप्लिन रहना चाहिए। गहलोत ने कहा, जुडिशरी का मैं सम्मान करता हूं। मेरे बयान को लेकर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट लगाया। मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कमेंट कर दिया तो माफ़ी मांग लेता हूं। माफ़ी मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी तभी बचेगी, जुडिशरी तभी मजबूत होगी। जुडिशरी किसी कीमत पर कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने अपने इस बयान में कही हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि किसी जमाने में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को राज्यों में आना होता था तो पूरी छानबीन होती थी। उनके लेवल का प्रोग्राम तो होता था तभी आते थे। अब तो प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति आ रहे हैं। मुझे उसमें ऐतराज नहीं है, जैसा देश वैसा भेष। हालात देश के यही हैं। आज तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई राज कर रहे हैं। राज कौन कर रहा है? कोई सवाल पूछा उन्होंने। एजेंसियों पर दबाव है। मैंने उपराष्ट्रपति के दौरों के लिए कहा था, उस दिन तो कमाल ही हो गया। उपराष्ट्रपति एक दिन में हेलीकॉप्टर से 5 मीटिंग में गए, 5 जगह हेलीकॉप्टर उतरा, तो पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा? चुनाव चल रहे हैं, आप 15 दिन में आ रहे हो और एक दिन में 5-5 मीटिंग कर रहे हैं। 5 मीटिंग तो मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भी जाएगा तो 2-3 मीटिंग कर सकता है। 5 जगह आप जाकर क्या करोगे एक साथ, एक ही दिन के अंदर? तो मैसेज जाता है कि बीजेपी का कैंपेन चल रहा है। उपराष्ट्रपति बार बार आ रहे हैं। वो जगदीप धनखड़ के जो हाल के राजस्थान के दौरे हुए हैं उस पर टिप्पणी कर रहे थे। पहले भी कह चुके हैं। उनका कहना है इस तरीके से आना उनका प्रदेश है, वो आ सकते हैं। लेकिन देखिए, जगदीप धनखड़ जो हैं वो जाट समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं। जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब भी ये माना जाता था कि उनको पार्टी की तरफ से या राजनीति के आरोप जो हैं वो ममता बनर्जी की तरफ से लगाए जाते थे। ममता बनर्जी और वो आमने सामने भी दिखाई दिए। अब राजस्थान में भी यही बात कही जा रही है कि उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा संशय होना लाजमी है, ऐसा भी कहा गहलोत ने। गहलोत ने कहा, किसी ज़माने में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को राज्यों में आना होता था तो पूरी छानबीन होती थी। उनके लेवल का प्रोग्राम होता था तो ही आते थे, और अब तो कभी भी आ जा रहे हैं। मुझे इससे ऐतराज़ नहीं है।
और कई ऐसी बातें हैं जो उन्होंने बार बार कही। उन्होंने कहा मैंने उपराष्ट्रपति के दौरों के लिए कहा था, उस दिन कमाल ही हो गया। तो ये बातें बताती हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत जो हैं वो अब लगातार एक के बाद एक टिप्पणियां कर रहे हैं। गहलोत जो हैं वो बहुत पुराने जानकार माने जाते हैं, उन्हें सियासत का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता है। किसी ना किसी तरीके से वो अपनी कुर्सी बचा लेते हैं और 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। राजस्थान में अब भी अशोक गहलोत का चेहरा बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे दिलचस्प उनका कमेंट रहा, पायलट को मैं क्या कहूं, वो तो खुद ही हाईकमान हो गए हैं। ये तंज का अंदाज में लगता है, लेकिन उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि अब वो केंद्र की राजनीति में हैं, पार्टी की तरफ से हैं, और जिस तरीके से अब जो टिकटों का वितरण होगा उसमें उनका भी जोर चलेगा। कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा था कि सचिन पायलट को ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से वो तैयार हो गए। उनकी कोई स्थिति तो बदली नहीं, ना मुख्यमंत्री बने हैं, ना उप मुख्यमंत्री बने हैं, ना पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए, सारे समीकरण जस के तस हैं। निश्चित तौर पर ये मान के चला जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर गहलोत रिपीट करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो सचिन पायलट की दावेदारी बढ़ जाएगी और इस तरह का कोई आश्वासन मिला। लेकिन ये अगर इसलिए आता है क्योंकि अभी तक राजस्थान का रिवाज कुछ और रहा है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस को राजस्थान की जनता ने मौका दिया है। ऐसे में ये बहुत ही चैलेंजिंग है कि एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो पाए, और वो भी तब जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अपने आप को राजस्थान के चुनाव प्रचार में झोंक चुके हैं। उनका चेहरा ही आगे है, एक नैरेटिव भी अब वहाँ पर बन गया है पीएम वर्सेस सीएम का। इससे ये बहुत स्पष्ट होता है। अशोक गहलोत तो इसको खैर पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। दोनों ही चीज़ें, अगर जीत जाते हैं तो फिर ये कहने को हो जाएगा कि देखिए प्रधानमंत्री का चेहरा था तो भी हम जीत गए। दूसरा, अगर हार जाते हैं तो कहना होगा कि बहुत बड़ा चेहरा हमारे सामने था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा था। लोकसभा चुनाव में देखा ही गया था कि किस तरह राजस्थान में उनको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को भी रखा गया है सामने। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ये दर्शाने के लिए कि डबल इंजन की सरकार चलाई है, आप केंद्र में तो पसंद करते हैं। पिछली बार भी देखिए आप, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, लेकिन आगे कुछ महीनों बाद ही, जिस तरह इस बार चुनाव होने हैं ऐसी कुछ महीनों बाद जो राजस्थान के चुनाव हुए थे उसमें बिल्कुल पूरी तरह से मामला उलट गया था। बीजेपी को बम्पर जीत मिली, क्लीन स्वीप। कुछ स्थिति यही मध्य प्रदेश में रही थी। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होता है। अब ये बीजेपी का एक एक्सपेरिमेंट भी आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को रख दिया गया है। हालांकि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी वही है, सिटिंग सीएम को नहीं हटाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को भी नहीं रखा गया। इशारों में पायलट और गहलोत दोनों को रख दिया गया है। यानी जनता के सामने दोनों ऑप्शन है। गुर्जर चेहरा जो है वो सचिन पायलट हैं, उनके वोटों को भी साधना बहुत ज़रूरी है। अशोक गहलोत की योजनाएं हैं, पुराना चेहरा है, लोकप्रिय हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं 3-3 बार के। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की ताकत अपने साथ साधे रखना चाहती है कांग्रेस। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने स्थानीय नेतृत्व को एकदम, खास तौर पर वसुंधरा राजे का नाम यहाँ पर बार बार आता है क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे कई केंद्र के मंत्री हैं जो लगातार डेरा डाले हुए हैं, वो ये भी बड़े चेहरे हैं। लेकिन फिर भी जब सामान्य तौर पर किसी से पूछा जाए तो उनको किसका चेहरा याद आएगा? जो मुख्यमंत्री रहा है, जिसने काम किया है। अब वही वसुंधरा राजे सिंधिया जो है अभी किनारे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने है, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा नतीजे क्या आते हैं। लेकिन इस सब के बीच में अशोक गहलोत ने बेशक हाईकमान कहते हुए सम्मान जताया हो पायलट के प्रति, लेकिन इसमें तंज भी दिखाई पड़ता है।